आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वसुधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ पार्वती की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए वो शय्याग्रस्त थी। वसुधा 10वीं की छात्री थी और उसके बाद वो घर में काम करती थी और जो पैसे आते थे वो उससे अपने घर को चलाती थी। इस बीच वो एक दिन अपने माँ के पास आई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते और मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराती, तुम्हें डॉक्टर बनाती। माँ, अभी आपकी सेहत से ज्यादा बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। आप आराम कीजिए, ज्यादा कुछ ना सोचे। मुझे अंजना देवी के घर जाना है काम के लिए। वो बहुत दुष्ट है, उससे बच के रहना बेटा। कोई और उपाय नहीं है माँ। वो हमें थोड़े ज्यादा पैसे देती है और थोड़ा ज्यादा डांटती है, ठीक है ना? वो तो बर्दाश्त करना ही होगा। सावधानी पूर्वक जाना और जल्दी आना। फिर वो सीधा अंजना देवी के घर गई। उन्होंने वसुधा को देखकर कहा, आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? सारे काम रुके हुए हैं। असल में आज मेरा बेटा घर वापस आ रहा है। तुम्हें पता है ना उसे क्या क्या पसंद है। सारी चीजों का बंदोबस्त करो जल्दी जल्दी। अरे छोटे साहब आ रहे हैं मालकिन, फिर तो मैं बहुत सारी चीजें बनाऊंगी जो उन्हें पसंद है। इस तरह से उसने कहा। फिर अंजना देवी कही, हाँ, लेकिन अभी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। जल्दी जल्दी सब करके रखना। ये कहकर वहाँ से वो चली गई। वसुधा घर में काम कर रही थी। इस बीच अंजना देवी का बेटा वरुण वहाँ पर आया। जैसे ही वो आया, माँ तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। ये कहकर वो अपनी माँ को बुलाने लगा। वसुधा को चिल्लाने की आवाज आई तो वो सुनकर बाहर आ गई। आप कैसे हैं छोटे मालिक? आपकी माँ घर से बाहर गई है। आपका सफर कैसा रहा? अच्छा था वसुधा, तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें देखा। सब कुछ ठीक है मालिक। आप डॉक्टर है ना? क्या आपके पास स्टेथोस्कोप है? मेरी इच्छा है कि मैं एक बार आपका वो सफेद कोट और स्टेथोस्कोप पहनूं। क्या आप मुझे एक बार देंगे? मैं देखना चाहती हूँ कैसी लगूंगी मैं उसमें। हाँ, ठीक है, जरूर। उसने स्टेथोस्कोप और सफेद कोट उसे दे दिया। उसने वो लेकर पहन लिया। फिर वो कहने लगी, छोटे मालिक, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, बिल्कुल बड़े डॉक्टर जैसी। अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और मेरी माँ की सेहत अच्छी होती तो मैं भी जरूर डॉक्टर बनती। वसुधा मत रो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में सहायता करूंगा, पर तुम मेरी बात नहीं मानती। अगर आपकी माँ को पता चल जाए तो मुसीबत हो जाएगी। पता चले तब तो मैं बिना पता चले सहायता करूंगा। इस बीच वसुधा ने गौर किया कि अंजना देवी आ रही है, इसीलिए उसने उनका स्टेथोस्कोप और सफेद कोट वापस कर दिया और वहाँ से किचन की तरफ भागकर चली गई। कैसे हो वरुण बेटा? ये कहकर गले लगा लिया उसने। फिर दोनों माँ और बेटा बातचीत करने लगे। उसके बाद वसुधा के बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों को उन लोगों ने खाया। वरुण जब खाना खा रहा था, सारे पकवान वसुधा तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होगी किस्मत वाला होगा। और कौन होगा? तुम्हारे चाचा के घर के माली से ज्यादा। माली से ज्यादा कौन इससे शादी करेगा? पर जोड़ी अच्छी लगेगी। अभी शादी की उम्र नहीं है मालकिन, फिर भी उससे कभी शादी नहीं करूंगी। क्या बुराई है उसमें? तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें तो करोड़पति के तरफ से रिश्ता नहीं आएगा। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। पर इन शब्दों को सुनकर वसुधा को बहुत बुरा लगा। मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है, क्या मैं घर जाऊं? दुखी होकर वसुधा वहाँ से चली गई। देखो, खाने के लिए नहीं है, पर आत्मसम्मान कितना है। तुमने इस तरह से उसे दुखी क्यों कर दिया? उसने कहा। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह वरुण वसुधा के घर गया। वरुण को देखकर वसुधा कहने लगी, मालिक, आप यहाँ पर कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता? ऐसा नहीं है, आप क्यों नहीं आ सकते मालिक? कितना अच्छा होगा आप जैसे बड़े लोग हमारे घर आए तो। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। पार्वती को बिस्तर में लेटे हुए देखकर उसने पूछा पार्वती से कि वो कैसी है। फिर उसने कहा कि वो अच्छी है। वरुण को समझ में आ गया उसकी हालत देखकर। फिर वरुण कहने लगा उनसे,
आप इतने दिनों तक बिना अच्छे से खाना खाए कैसे चल रहे हैं? अच्छी दवाइयाँ लेंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। पर हमारी वैसी हालत नहीं है कि हम अच्छे से खाना खा पाए। इतने पैसे कहाँ? बुरा मत मानिएगा, मैं हूँ। मैं आपका ध्यान रखूंगा। मैं 2 दिनों के बाद यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी में आपको ले जाऊंगा। इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ आइए। वो दोनों बहुत खुश हुए इस बारे में सुन के, और जैसा कि कहा था उसने अस्पताल तक ले गया अपनी गाड़ी में बैठाकर। कुछ दिन निकल गए। अस्पताल में उनकी इलाज हुई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उसकी परेशानियां कम होती गई और वो चलने लगी और पहले जैसे वो कामकाज करने लगी। घर वापस लौट आए फिर वो। ये देखकर बेटी बहुत खुश हुई कि माँ की तबीयत पहले जैसी हो गई है। माँ और बेटी दोनों मिलकर वरुण को धन्यवाद कहा। फिर वरुण ने उनकी बातें सुनकर कही, अरे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए। मालिक कृपया बताइए। आप अपनी बेटी के हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं पसंद करता हूँ। नहीं मालिक, हम आपके समान नहीं है। ऊपर से आपकी माँ हमें पसंद नहीं करती, हमें बहुत नीचे भाव से देखती है। वसुधा, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। पसंद करती हूँ, पर हम एक साथ नहीं हो सकते। जरूर हो सकते हैं। ये कहकर वो उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। वो दोनों ये देखकर चौंक गए। चलो अपनी माँ का आशीर्वाद ले लो। वो उनकी आशीर्वाद लेकर घर गए वहाँ से। उसकी माँ बहुत ज्यादा नाराज थी उनकी हरकतों को देखकर, पर बाहर से बहुत मीठे तरीके से बोली, क्या तुम अच्छा काम किए इस लड़की से शादी करके? जाओ, इस लड़की को एक अच्छी जिंदगी दो। इस तरह से उन्होंने कहा। उनके शब्दों को सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए और उनकी आशीर्वाद लिया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन वरुण ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ और जाकर अपनी पत्नी के रहने का इंतजाम कर लूंगा, फिर आकर उसे ले जाऊंगा। तब तक सावधानी पूर्वक रहना। ठीक है बेटा, जल्दी वापस आओ। वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह अंजना देवी वसुधा को बुला के कहा, एक तो तुम किस्मत की मारी हो, तुम जो खाना तक नहीं जुटा सकती, पर मेरे बेटे को अपने चक्कर में फंसा ली। अपना गोरा रंग से तुम सोच ली करोड़ों की मालकिन बन जाओगी। ये कहकर वो उसे बहुत पीटने लगी। वसुधा बहुत रोई। फिर वो कहने लगी, सासू माँ, इसमें कोई गलती नहीं है मेरी। आपके बेटे ने मुझसे शादी की। सासू माँ कहकर क्या करना चाहती हो? भले ही तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हुई है, पर तुम नौकरानी ही हो, समझी? ये कहकर उसे घर का सारा काम कराया, बहुत कष्ट दिया। उसे बहुत भुगतना पड़ा था, पर सब बर्दाश्त करते रहती थी। वो उससे बहुत काम करवाती थी। निर्दयता से उसे खाना भी नहीं देती थी। कई दिन ऐसे ही निकल गए। फिर वरुण वापस आया, पर वसुधा ने उसे कुछ भी नहीं कहा क्या क्या हुआ था। फिर वो अपने साथ लेकर वो चला गया। इधर घर में बैठे बैठे अंजना देवी सोचने लगी, ये सोचकर तुम खुश मत होना कि तुम मेरे चुंगल से निकल गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब तुम यहाँ आओगी मैं तुम्हें सताऊंगी, और जब मैं वहाँ जाऊंगी तब भी मैं तुम्हें सताऊंगी। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। अंजना देवी ऐसा ही सोच रही थी। उधर वरुण उसे सहायता किया पढ़ाई में, ताकि वो डॉक्टर बन सके। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। कुछ साल निकल गए। उसके बाद वो बहुत जानी मानी डॉक्टर बन गई। एक बार अंजना देवी की हालत ठीक नहीं थी। ये सुनने के बाद वो दोनों घर वापस आए और फिर कहने लगे, माँ तुम्हारा किडनी खराब हो गया है, ऑपरेशन करना होगा तुम्हारा। ये सुनकर वो काफी डर गई। माँ तुम चिंता मत करो, हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं। तुम्हारी बहू अब एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो ख्याल रखेगी तुम्हारा। उसने उसे बताया कि ना डरे और साहस के साथ काम ले। दूसरे दिन उसे हॉस्पिटल ले गया। उसे एक उचित किडनी मिल गया और सर्जरी के लिए तैयार हो गई। इस बीच वरुण को एक बहुत जरूरी फोन आया। जब ऑपरेशन दूसरे ही दिन था, वरुण आकर अपने माँ से कहा, माँ मुझे एक ऑपरेशन करना ही होगा और उसके लिए मुझे मद्रास जाना पड़ेगा। सीनियर डॉक्टर के हिसाब से मुझे जाना ही होगा। तुम्हारी बहू अब तुम्हारा ऑपरेशन करेगी, चिंता मत करो। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई ये बात सुन के। नहीं तुम यहीं पे रुको, नहीं तो वो मुझे मार देगी।
उसके बाद उसने सारी सच्चाई बताई कि उसने उसे कितना मारा और कैसे परेशान किया। ये सारी बातें सुनकर वो दंग रह गया। माँ, तुम क्या कह रही हो? वसुधा ने मुझे कभी ये सब नहीं कहा। सिर्फ वो कहती थी कि तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। मेरी बहू इतनी अच्छी होने के बावजूद मैंने उसे कितना परेशान किया। ये सोचकर वो उदास हो गई। वसुधा वहाँ पर आई थोड़ी देर में। अजी, अब आप जाइए, मैं ऑपरेशन अच्छे से कर लूंगी। वसुधा, अपना ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चला गया। ऑपरेशन दूसरे दिन होने वाला था। एक हफ्ता निकल गया। वरुण वापस लौट आया। फिर उसकी माँ ने उससे कहा, वरुण, मैं बहुत खुश हूँ। तूने एक हीरे जैसी बहू ला कर दी है मुझे। वसुधा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतने कष्ट देने के बाद भी अपने मन में कुछ ना रख के तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बस अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हूँ सासू माँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने की है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप जल्दी ठीक हो गई हैं। ये सुनकर अंजना देवी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे मन कर रहा है मैं तुम्हारे दोनों पैरों को पकड़ के बैठी रहूं, पर तुम मेरे से छोटी हो। मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हें नौकरानी की तरह नीचा दिखाया है। सासू माँ, मैंने ये सारी बातें पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया है। इस बीच वसुधा की माँ वहाँ पर आती है। फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं सभी को देखकर। तब से वो बहुत आराम से सबके साथ परिवार की तरह रहने लगते हैं और पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं।